हनुमान जी ने तोड़ा शनिदेव जी का घमंड। उसी दिन के बाद से हम हनुमान जी को भी शनिवार को पूजने लगे। एक बार की बात है, जब शनिदेव जी को अपनी शक्ति और दृष्टि पर बहुत घमंड हो गया था। तब उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग हनुमान जी पर करने का फैसला किया। वह हनुमान जी के सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे वानर, अब तुम्हारी राशि पर मेरी साढ़े सती शुरू होने वाली है, और तो सावधान हो जाओ, क्योंकि मैं जिसे पकड़ता हूँ उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। उस समय हनुमान जी राम जी के साथ राम सेतु बनाने में व्यस्त थे। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं अभी अपने आराध्य श्री राम जी के कार्य में व्यस्त हूँ, कृपया मुझे परेशान न करे। आप बाद में आकर आप जो भी करना चाहे कीजिए। यह सब सुनकर शनिदेव जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, काल के नियम को कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे शरीर पर सवार होऊंगा और तुम्हारा समय खराब होने लगेगा। तब हनुमान जी ने मुस्कुरा के कहा, ठीक है, बताइए आप कहाँ बैठना चाहेंगे। तब शनिदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सिर पर बैठना चाहूंगा, ताकि मैं तुम्हारी मति भ्रष्ट कर सकूं। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर सवार हुए, हनुमान जी ने अपनी लीला शुरू कर दी। जैसे कि मैंने बताया था कि हनुमान जी राम सेतु बनाने में व्यस्त थे, तब हनुमान जी ने जानबूझकर एक विशालकाय पहाड़ उठाया ताकि शनिदेव जी उसके नीचे दब सके। एक के बाद एक पत्थर रखना शुरू कर दिया, जिसे शनिदेव जी पत्थर के बीच में पीसने लगे। शनिदेव जी का बुरा हाल हो गया और वह हनुमान जी के चरणों की ओर भागने लगे। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ पे लपेट कर उन्हें हवा में इतनी जोर जोर से घुमाया और अंत में जाके पत्थरों पर पटक दिया। शनिदेव जी का शरीर लहूलुहान हो गया और वह हनुमान जी से माफी मांगने लगे और कहने लगे, मुझे माफ कर दीजिए। पर हनुमान जी ने एक शर्त रखी उनको माफ करने के लिए और कहा, आज के बाद तुम मेरे किसी भी भक्त को कभी परेशान नहीं करोगे और न ही उनकी राशि पर कभी बुरा प्रभाव डालोगे। तब से दोस्तों, जो व्यक्ति शनिवार को हनुमान जी की पूजा करता है उस पर कभी शनि का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी दिन के बाद से शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाने लगी। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री राम।